हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैकनेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं इसे बना रही हूँ 34 साइज़ का, 34 साइज़ का। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो उसी के हिसाब से आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना है। अगर आपको बोट नेक का मेजरमेंट नहीं पता है तो इसका चार्ट भी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। अब आपको टोटल लंबाई लेनी होती है, जितनी भी आप लेंथ तैयार रखते हैं ब्लाउज की, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14 इंच। और बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल लेंगे हम 34 साइज में, 34 में 7 इंच। शोल्डर और आर्म होल लिया है मैंने यहाँ पर 7 इंच। इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर चेस्ट की लाइन बना लेंगे इस तरीके से। 1 इंच की हमें आर्म होल की गोलाई देनी है इस तरीके से। आधा इंच हमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है। इसके बाद हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने करनी है इसकी कटिंग। इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर गले का मेजरमेंट लेना है। तो गले में यहाँ पर गले की जो विड्थ है वो रखनी है 4 इंच। इस डिज़ाइन में गले की चौड़ाई 4 इंच लेनी है। गले की लंबाई लेनी है 3 से 3.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद बोट नेक का शेप देंगे ऊपर की तरफ और नीचे का जो डिज़ाइन है वो आपको इस तरीके से बनाना है। नीचे का जितना भी भाग बचता है उसका हम सेंटर मार्क कर लेंगे और सेंटर से शेप देते हुए देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको जितना ब्रॉड रखना है उसका भी आप मार्किंग कर सकते हैं। और नीचे से शेप देते हुए आपको इसे ऊपर की तरफ मिला देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। अगर आप कम पहनना चाहें तो कम ब्रॉड भी इसे आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने करना है गले की कटिंग। तो इस तरीके से हमने नेक को कट कर लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ पेपर पेस्टिंग का। तो जितना भी लेंथ है हमारे बैक पार्ट का उतना हमें पेपर पेस्टिंग यहाँ पर लेना है और इसे नीचे रख लेना है डबल फोल्ड करके। एज इट इज़ यहाँ पर गले को हमने ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। नीचे से भी जितना पेपर पेस्टिंग कवर हो रहा है उतना आप कवर कर लें और इस तरीके से इसे कट कर लें। बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग लेते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें बीच में से इसे ओपन कर देना है। ये मेरा बैक पार्ट है और इसे भी हम बीच में से कटिंग कर लेते हैं क्योंकि दोनों भाग अलग अलग ही तैयार करने हैं हमें। और ये जो पेपर पेस्टिंग वाला भाग है इसे भी हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इसे बीच में से हमने कट कर लेना है दोनों तरफ से बराबर करते हुए। पेपर पेस्टिंग को मैंने कटिंग करके यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमें अस्तर वाले कपड़े के ऊपर इसे अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो प्रेस से इसे चिपका सकते हैं, कपड़े के ऊपर ही आसानी से पेस्ट हो जाता है। या फिर आप इस तरीके से सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं दोनों कॉर्नर की सिलाई लगाकर यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लूँगी। एक इस कॉर्नर की लगानी है और एक दूसरे कॉर्नर की लगानी है, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों भाग को अटैच कर दिया है पेपर पेस्टिंग को कपड़े के साथ।
अब हमें यहाँ पर डोरी तैयार करनी है इस डिज़ाइन में बनाने के लिए। तो हम फैब्रिक को तिरछा कट करेंगे। तिरछे कपड़े में डोरी अच्छी बनती है। अगर आपके पास कपड़ा इतना नहीं होता है तो आप सीधे कपड़े में भी पट्टी कट कर सकते हैं। लगभग आपको 1.5 से 1.25 से 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टियों को कट कर लेना है। जितना भी लेंथ में आप रखना चाहते हैं डोरी को, उस हिसाब से फैब्रिक को आप कट करें। तो मैं यहाँ पर तिरछे में फैब्रिक कट कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं होता है तो सीधी पट्टी भी आप ले सकते हैं। और इसे आपको इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। डबल सिलाई लगा लेनी है जॉइंट पे। जॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया है पट्टी में। अब हमें मशीन का जो एक पैर का मार्जिन होता है उतना कवर करते हुए सीधी सीधी सिलाई इस पर लगा लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैंने पट्टी को तैयार कर लिया है। और सुई धागे से हमें पट्टी को पलट के सीधा कर लेना है। अच्छे से हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। उसके बाद पट्टी को पलट के सीधा कर लेंगे तो हमारी जो डोरी है वो बन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमने सुई को बाहर की तरफ निकालते हुए नीचे से इसे खींचते जाना है और डोरी को बाहर की तरफ ऊपर की तरफ लाते जाना है। डोरी बनके मेरी तैयार हो गई है। इसे मैं 4 भाग में कट कर लूंगी। इस तरीके से 2 हमारी ऊपर की तरफ डोरी अटैच होगी और 2 नीचे की तरफ। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर अस्तर वाला भाग लेना है। पेपर पेस्टिंग वाले भाग को नीचे की तरफ रखेंगे और कपड़े वाले भाग को ऊपर की तरफ। यहाँ पर हम डोरी को अटैच करेंगे, अच्छे से पक्का करेंगे। इस तरीके से डोरी अटैच करने से डोरी इनविजिबल हो जाएगी, अंदर की तरफ चले जाएगी और जो हमारा कॉर्नर है वो भी अच्छे से निकल के आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमें दोनों पार्ट पे इसी तरीके से डोरी को अटैच कर देना है। ये देखिए दोनों तरफ मैंने डोरी को अटैच कर दिया है। अब हम इसके ऊपर रख लेंगे मेन कपड़ा। मेन फैब्रिक को हमें इस तरीके से रख लेना है और गले में फिनिशिंग करनी है। तो अब हम गला बनाएंगे। यहाँ पर हमें पूरा नीचे कमर तक सिलाई लगा देनी है। ऊपर नेक से शुरू करना है और नीचे कमर को कवर करते हुए हमें, तो अलग से कमर पट्टी भी लगाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। पूरा नीचे तक आप इसे कवर करते हुए सिलाई लगाएं। मशीन का जो एक पैर का मार्जिन है उसे कवर करते हुए हमने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है और डोरी को अच्छे से हाथ से सेंटर में सेट करना है यहाँ पर इस तरीके से। तो सिलाई लगाकर देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक रहेगा उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। कॉर्नर पे भी अच्छे से फैब्रिक को कट कर देना है और पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो इस तरीके से हम पूरे नेक पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो डोरी को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए कॉर्नर अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकल के आ जाएंगे। और अब आपको यहाँ पर हाथों से फिनिशिंग कर देनी है। अगर आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं इस पे। कपड़े को अच्छे से बैठाते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। कपड़ा आपको पूरा बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो एक तरफ वाले भाग पर फिनिशिंग कर दी है, दूसरा वाला पार्ट भी आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है, इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे इस पर। और जितना भी फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है इसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। देखिए दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और 3.5 इंच की लंबाई में प्लेट्स को लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। दोनों पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे। अब इसके नीचे लटकन आप बना सकते हैं।
तो जैसा भी फैब्रिक आपके पास कम ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग आप लटकन बनाकर अपने अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल वाली जो रेगुलर लटकन हम लोग बनाते हैं वैसे ही लटकन यहाँ पर बना के लगा रही हूँ। अगर आप कोई डिज़ाइनर लटकन लगाना चाहें तो चैनल पर यहाँ पर फैब्रिक लटकन के वीडियोस भी अपलोड है, आप देख के नीचे कोई भी फैंसी लटकन आप बना के लगा सकते हैं फैब्रिक की। तो मैंने ये सिंपल लटकन बनाकर यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है इस तरीके से। ऊपर वाले भाग पर भी हमें लटकन लगा लेनी है और ये डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।